हेलो, नमस्कार मेरे लड्डुओं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। रोज़ की तरह आज फिर से जहाँ पे आते हैं वहाँ पे उस जगह पे फिर से आ गए हैं अपने जीआईसी मास्टर प्लेटफॉर्म पे। कहाँ पे? जीआईसी मास्टर जो घर है जहाँ से हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ पे फिर से हम लोग आ गए हैं आपके अपने घर पे। तो मेरे मित्र, मेरे लड्डू, मेरे बाबू, वीडियो अच्छा लग रहा है। कल जो बातें बताए थे मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स देखेंगे ना, उसमें लिखने वाला होता है बाबू, उसमें लिख के बोल दीजिए हमसे कि ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रही है, तो हम नेक्स्ट डे आएंगे तो आपको बताएंगे बाबू। और कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है उस कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबू अगर आप लोग इसको अधिक से अधिक करेंगे तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा हम लोग को, ठीक। क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो जो दिखता है बाबू ना, उस पर पहले अंगूठा वाला सिंबल जो होता है उसको दबा दिया कीजिए, डेली दबा दिया कीजिए। और इसको रोज अधिक से अधिक अपने मित्रों, मैत्रियों, अपने संबंधियों तक पहुंचाइए, जिससे कि आप लोगों के साथ साथ उनको भी कुछ नया नया रोज सीखने को मिले, ठीक है। ये बाबू लोग कल हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन। नॉर्मली न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखे थे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हेटेरोट्रॉफ्स के कुछ न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखे थे मेरे बाबू लोग ना। तो आज हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम लोग देखेंगे क्या, कल हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया था, तो आज हम लोग चलेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। कहाँ चलेंगे बाबू? न्यूट्रिशन इन प्लांट चलेंगे हम लोग। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस प्रकार से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, उसको आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। उसके पहले हम लोग दो चीज़ें देख लेंगे, दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो हैं बाबू। ये देखिए, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग के पेट में खाना जाता है तो कहाँ से जाता है? मुंह से जाता है। हम लोग में ट्रांसफॉर्म कहाँ से होता है? उसके अलग अलग जो भी हैं आपके वेन्स हैं उनसे होता रहता है। आपके वेन्स, कैपिलरीज हैं, उससे होता रहता है। आर्टरीज हैं, उन सब से ट्रांसफॉर्म इधर से उधर अपना होता रहता है। तो उसी तरह आपके प्लांट्स में भी होते हैं। तो एक को हम लोग कहते हैं ए हो जाता है, एक देखिए एक ए है और दूसरा क्या है? ए है। इसी के द्वारा प्लांट में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं और सबस्टेंसेस का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। किससे के द्वारा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। जाइलम का काम क्या होता है? जो पेड़ होता है बबुआ, पेड़ होता है, ये देख लीजिए, सुंदर सा पेड़ बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये पेड़ हो गया बाबू हम लोग का। यही पेड़ होता है ना, इसी तरह ये पेड़ हो गया हम लोग का बाबू। ये प्लांट हो गया हम लोग का। इसके नीचे से ये रूट निकल जाता है, ठीक। यहाँ पे रूट के ये बाद यहाँ पे होता है, ये सॉयल होते हैं। सॉयल में आपके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण जिसको कहते हैं बाबू, मिनरल्स। और यहाँ पे क्या होते हैं? वाटर होते हैं। क्या होते हैं बाबू लोग? ये देखिए, यहाँ पे ये सब बहुत सारे वाटर्स होते हैं, ये वाटर होते हैं यहाँ पे। वाटर के साथ साथ आपके यहाँ पे मिनरल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड ये सब मिनरल्स भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या होते हैं? वाटर और मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू? मिनरल्स। यहाँ के ऊपर वाले भाग में हम लोग का क्या पाया जाता है बाबू? यहाँ पे जो हम लोग का पाया जाता है, पत्ती पाई जाती है। यहाँ पे देखेंगे इसे पत्ती पाई जाती है, ठीक। यहाँ पे पत्तियाँ सब पाई जाती हैं। ये पत्ती आपकी हो गई, बहुत सारी पत्तियाँ पाई जाती हैं प्लांट में बाबू, पाई जाती हैं ना। तो जाइलम और फ्लोएम का काम होता है। जाइलम का काम होता है कि नीचे सरफेस से, रूट से वाटर और मिनरल्स को रिसीव करके
पार्ट के सभी बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, प्लांट के सभी बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, पहुंचाता है। कौन, जाइलम। किसको, वाटर प्लस मिनरल्स को। किसको बाबू, मिनरल्स को। वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, रूट से लेता है और प्लांट के विभिन्न भाग, जहां तक प्लांट आपके पौधे फैले रहते हैं वहां तक पहुंचाता है। ठीक। और फ्लोएम जो होता है, वो फ्लोएम, फूड का सिंथेसिस बाबू कहाँ होता है, हम लोग के लीव्स में होता है। कहाँ पे, लीफ, पत्ती जो होता है, पत्ती में फूड का सिंथेसिस होता है। तो ये फ्लोएम जो होता है यहाँ से फूड या न्यूट्रिशन को लेके, फूड को लेता है, फूड को लेता है यहाँ से, और फूड को लेने के बाद प्लांट के अपर सरफेस से लोअर सरफेस तक जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं सभी तक पहुँचाता है। मतलब लीफ से लेकर रूट तक क्या करता है, पहुँचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किसका, भोजन का। जो खाना ही बनाता है, पेड़वा जो खाना ही पौधा बनाता है ना, उसको पत्ती से लेके जड़ तक, लीफ से लेके रूट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स का। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, रूट टू लीफ। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है बाबू, रूट टू लीफ। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रूट टू लीफ ट्रांसपोर्ट करता है। किसका किसका ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम जो होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये लीफ टू रूट ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। जो भी आपके प्लांट भोजन बनाता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है मेरे बाबू लोग। तो ये जाइलम फ्लोएम कहाँ से एब्जॉर्ब किया, कहाँ फिर बनाने के बाद भोजन कहाँ तक पहुँचाया, इन्हीं सब का काम। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है मेरे सोना लोग, आ जाते हैं। खाना खाता है पौधा, किस प्रकार से खाना खाता है देखेंगे। यहाँ पे दिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट, हम लोग का न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक है। पहले प्लांट में देख लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने में देखेंगे। हम लोग जानवर में हैं तो जानवरों में देखेंगे, जैसे हम लोगों में होगा वैसे गाय भैंस बिल्ली कुत्ता सब में इसी प्रकार से होगा, तो हम लोग ह्यूमन में देख लेंगे या एनिमल में। ठीक, ये क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधा है हम घर से खाना बना के उनको ले जाके देते हैं, महाराज जी लीजिए खा लीजिए, वो खाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो क्या करते हैं, प्लांट जो है अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक, हमारे चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे, घर में छोटा सा भी प्लांट है उसको खाना बना के आप लोग नहीं ना देते हैं, वो अपना खाना खुद से बना लेता है, आप लोगों के भरोसे नहीं रहता, हम लोग उसके भरोसे रहते हैं। ठीक, वो हमारे भरोसे नहीं, वो हम लोग उसके भरोसे रहते हैं। ठीक, इसके बाद जो होता है, प्लांट जो होता है भोजन बनाता है, तो किसके प्रेजेंस में बनाता है भोजन, किसके प्रेजेंस में बनाता है भाई, तो देखिए सनलाइट, दूसरा क्या है क्लोरोफिल, तीसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा क्या है बाबू, जल। सनलाइट, ये जो भगवान जी धूप करते हैं वो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक, कौन, यहाँ क्लोरोफिल जो होता है, लीफ में हम लोग के स्टोमेटा पाए जाते हैं, उस स्टोमेटा से क्या होते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इसके बाद CO2 जो है, CO2 भी हम लोग के स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और इसी स्टोमेटा के द्वारा O2 जो होता है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लांट से क्या करता है, बाहर निकलता है। बाई प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं ना, प्लांट भी खाना खाएगा तो एक्सक्रीशन करेगा कि नहीं करेगा भाई, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में स्टोमेटा से निकालते हैं।
ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद स्टोमेटा जो होते हैं वो CO2 को लेते हैं। हमारा जो जाइलम साहब थे, अभी जाइलम बताएं, जाइलम का काम क्या होता है, वो जाइलम पानी को नीचे से सोखते हैं बबुआ, क्या करते हैं, सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही साथ कुछ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, इन सब को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये सब जो होते हैं मिल जाते हैं संयुक्त रूप से, तो हम लोग का पौधा, प्लांट का फूड बन जाता है। तो किसके प्रेजेंस में, बस सिंपली याद रखिए हम लोग, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2, जो हम लोग सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं ना, ये सांस के द्वारा अपने ले लेते हैं, ठीक। और हम लोग जो सांस के द्वारा अंदर लेते हैं ना, वो यही गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में पौधे साहब लोग हम लोग को देते हैं, तो उसको हम लोग लेते हैं, ठीक, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। तो सिंपली याद रखिए, चार चीज़ जो होता है, चार चीज़ों के प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन बनाता है लड्डू लोग। इसके बाद देखते हैं हम लोग फोटोस, प्लांट जो होता है अपना भोजन बनाता है, तो एक प्रोसेस होता है, फोटोन, फोटोन की प्रेजेंस में अपना सिंथेसिस करता है, फूड का सिंथेसिस करता है, इसलिए उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या, फोटोन, फोटोन मीन्स होता है लाइट, बंडल ऑफ लाइट, फोटोन का मतलब होता है बंडल ऑफ लाइट। तो लाइट जो आती है बंडल के रूप में आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ही क्या होता है, फूड बनाता है ना। क्या होता है उसमें, लाइट को क्या करता है, हम चेंज कर देता है, किस में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक। तो यहाँ पे दिया है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके हरे पौधे पाए जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को, एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बाबू केमिकल एनर्जी में। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये सनलाइट है, ये क्लोरोफिल है, वाटर है, और ये CO2 है। सिंपली याद रखिए ना, एक ऐसा प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ अलग जीव भी होते हैं, जो क्या करते हैं, इस प्रोसेस में या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। अरे भाई, जो फूड बनता है क्या है, केमिकल एनर्जी ही है ना, कि ये लाइट एनर्जी तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि C6H12O6 को हम लोग ले लिए या प्लांट ले लिए तो आज चारों तरफ खूब उजाला उजाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये क्या है, केमिकल एनर्जी है। देखिए, ये भी एक केमिकल का है, ये भी एक कंपाउंड्स हैं। C6H12O6 ये क्या है, कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड। ये भोजन के रूप में बनाते हैं, कौन बनाते हैं भैया लोग, प्लांट बनाते हैं, ठीक है। कौन बना लिए बाबू, प्लांट बनाते हैं। या तो डिफिनीशन ये लिख लीजिए आप लोग कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, फोटो, यहाँ ऊपर वाला डिफिनीशन हम हटा रहे हैं बाबू। देखिए, फोटो को जब हम लोग लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा फोटोन, ये प्लस हो जाएगा सिंथेसिस, सिंथेसिस। फोटोन मीन्स क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्म, मतलब कोई भी ऐसा जीव जो अपना भोजन लाइट की प्रेजेंस में बना रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एंड दीज प्रोसेस आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। समझ में आया बबुआ, क्या कहते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे डिफिनीशन लिख रहे हैं, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म
एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड in the presence of sunlight called यहाँ दोज कर लीजिए, डिफिनीशन हम लोग को बनाना है ना, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। सनलाइट कॉल्ड फोटो सिंथेटिक organism and these process also called photosynthesis process। बबुआ थोड़ा सा नीचे हो गया है, फोटोसिंथेसिस दिख तो रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब कोई भी जीव जो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता हो, उस ऑर्गेनिज्म या जीव को फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मतलब जो जीव लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं या फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है मेरे लड्डू लोग, आइए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि अब देखिए एक केमिकल रिएक्शन था ना, इसको हम बताना भूल गए हैं आप लोग को, यहाँ पे बता रहे हैं सोना लोग, ध्यान से सुनिए, फिर से बता दे रहे हैं, पूरा केमिकल रिएक्शन ही पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन प्लांट का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन CO2 प्लस H2O सनलाइट, फिर क्या रहता है बबुआ लोग, क्लोरोफिल, बना क्या लेता है, C6H12O6, और निकालता क्या है, बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन। और पत्ती से बबुआ सुबेरमा जब उठ के आप लोग देखेंगे ना, सुबह जब उठेंगे तो पत्ती जो रहता है उसमें पानी बूंद 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 पानी बना हुआ रहता है। वो किस प्रोसेस, वो पानी क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस करते हैं प्लांट, वो क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकाल देते हैं बबुआ, निकालेंगे ना। तो देखिए हम लोग के ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हम लोग के इन्वायरमेंट से CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के द्वारा। हम लोग के लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं, उस स्टोमेटा द्वारा इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर है, जाइलम के द्वारा वाटर और इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सनलाइट इन्वायरमेंट से हम लोग के सूरज भगवान जी, जिसको सुबह सुबह उठ के नमस्कार करते हैं भगवान जी का, वो क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं। और साथ में साथ पौधवा जो बाबू ग्रीन कलर का दिखता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर का दिखता है। लाइट एक क्लोरोफिल की वजह से हरा हरा दिखता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो पौधे के लीफ में प्रेजेंट होता है। पत्ती देखते हैं हरा हरा, खूब अच्छा लगता है देखने में। ठीक है मेरे लड्डू लोग, तो ये सब क्या करते हैं, जब आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, ये क्या बना लेते हैं, भोजन तैयार हो जाता है। किसका, पौधे का भोजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इसको कार्बोहाइड्रेट के भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, आप लोग के पेपर में आएगा कार्बोहाइड्रेट के भी नाम
ये भी है, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है बाबू। इसके बाद ये बाई प्रोडक्ट निकालते हैं, ये भोजन बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं बाबू, खाना खाने के बाद पचा लिए, पचाने के बाद क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर दिए, बाई प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। इसी तरह इनका ये न्यूट्रिशन मिल गया बाबू, जब न्यूट्रिशन मिल गया तो ये बाई प्रोडक्ट है। ये क्या इतना है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी इसको कह सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, इसको प्लांट से बाहर निकाल देते हैं धीरे धीरे। ये वाटर धीरे वेपर के फॉर्म में, पहले ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, लीफ पे आता है, फिर वेपराइजेशन हो जाता है, वो पत्ती से कुछ समय बाद देखेंगे पत्ती पे पनिया नहीं दिखाई देगा। सुबह उठ के देखेंगे बाबू पनिया दिखाई देगा आपको, पत्तियां पे पानी दिखाई देगा, कुछ समय बाद देखेंगे ना तो उसके ऊपर पनिया नहीं दिखेगा, खत्म हो जाएगा एकदम, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, किसके द्वारा चला जाता है, वेपराइजेशन प्रोसेस द्वारा चला जाता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। पानी ऑक्सीजन जो होता है स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जिससे क्या होता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अब बाबू पता है तो इंडिया की हालत इतनी खराब हो चुकी है, डे बाय डे हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑक्सीजन के ऊपर बात कर ले रहे हैं। इंडिया की हालत ये हो चुकी है कि हम लोग ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है और CO2 की मात्रा, उसका रीजन है पॉल्यूशन क्या हो रहा है, तेजी से इंक्रीज कर रहा है। पॉपुलेशन पहले देख लेते हैं हम लोग, पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। यहीं पे प्लांट का जो रहा है, प्लांट हम लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं बहुत तेजी से, इसको भी काट रहे हैं। अब भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रहेंगे कहाँ लोग, हम अपने आसपास आज से 8 से 10 साल पहले आप लोग देखिए, अगर आपके आसपास जो जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, आज के दिन में वो पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते हैं। और जब पेड़ पौधवा नहीं दिखाई देंगे बाबू तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन आएगा, जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हम लोग सांस कहाँ से लेंगे, कहाँ से हम लोग का ब्लड का सर्कुलेशन होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा ना। ऑक्सीजन जाता है वहीं तो न्यूट्रिशन और ब्लड को लेकर जाता है साथ में अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो वहीं खरीद के टंकी पिछवा लटका के ताव से घूमेंगे, हम ऑक्सीजन खरीद लिए हैं, हमारा पैसा हम खरीद के चल रहे हैं। ये कमुआ आप लोग पहले से नहीं कर सकते हैं कि प्लांट कट रहा है तो घर में एक प्लांट लगाएं, ये काम नहीं कर सकते हैं। अब पिछवा टंकिया टांग लेंगे और ताव से आप लोग चलेंगे कि हम ऑक्सीजन अपना लेके चल रहे हैं, हम किसी को नहीं देंगे, मरे चाहे कुछ हो, हमसे उससे नहीं मतलब है। पहले ही आप लोग सोच लीजिए। साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। पॉल्यूशन क्या बाबू बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत पॉल्यूशन के ऊपर आ रहा है कि साफ सफाई रखें, अपने चारों तरफ की साफ सफाई रखें, लेकिन चारों तरफ साफ सफाई कहाँ, एक घर में कम से कम 10 फैमिली है और 10 फैमिली थोड़ा थोड़ा कूड़ा कचरा निकाल रही है, प्लास्टिक निकाल रही है, पॉलीथीन निकाल रही है, कहाँ ले जाके फेंकेंगे वो लोग। अगर इससे जो गैसेज होती हैं उस गैसेज को आपको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्लांट हमारे यहाँ चारों तरफ है ही नहीं तो गैसेज कहाँ जाएंगी बाबू, जो कि हम लोग के क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेज निकलती हैं आपके कूड़ा करकट से। जब ये पॉल्यूशन इंक्रीज होगा बाबू तो हार्मफुल गैसेज जो होते हैं, हार्मफुल गैसेज जो हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब देख लीजिए इतना से हम लोग का कि प्लांट का कितना बड़ा रोल है हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के जीवन में एक प्लांट का कितना बड़ा रोल है। इसलिए लोग ताव से कहते हैं हम ऑक्सीजन खरीदेंगे, पीठ पे ला देंगे, चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं अगर आप चिंता कर लें, आपके अपने घर में अगर आप अपने लिए एक किसी के लिए मत लगाइए, वो जो टंकी टांग के आप लोग चलेंगे ना, उससे अच्छा है कि एक पौधा खुद अपने परिवार के लिए आप लोग लगाइए। अगर सभी परिवार अगर एक एक पौधा लगाएगा तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी बबुआ। क्या आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये काम आप लोग अवश्य करें।
आने वाले समय में आपको भी समस्या ना हो, आपके आने वाले पीढ़ी को भी समस्या ना हो। ठीक है, आइए हम लोग कहाँ पे थे, बाई प्रोडक्ट, ये भोजन बन रहा था हम लोग का। भोजन बबुआ बन रहा था हम लोग का ना, ये देखिए हम लोग का भोजन बन गया था, भोजन हम लोग का बन गया था। ये हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन, या कैसे भोजन बनता है, किस वे में, जो हम अभी बताए हैं कि क्या क्या चीज़ मिलकर, 4 चीज़ें मिलकर बनाते हैं, तो उसमें ए भी रहे होंगे, ए भी रहे होंगे, ए भी रहे होंगे, ये भी 4 चीज़ मिलकर प्लांट में भोजन बनाते हैं। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे C6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक 12 यहाँ पे है, और ये 2 यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन वहाँ कम में लग रहा है, कम में है ना। यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे तो देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। इधर यहाँ देख लीजिए हम लोग, 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और इधर ही देखिए 6 ऑक्सीजन। कितना हो गया, 6 2 8 1 9 ऑक्सीजन। दिमाग में पगला दे रहा है ससुरा कहीं का ही। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करेंगे। कार्बन पहले देख लेंगे, जो आगे वाला सबसे एलिमेंट्स होता है, सबसे पहले अगर उसको बैलेंस करेंगे तो धीरे 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 सब बैलेंस हो जाएगा। इसके आगे वाला एलिमेंट देखिए कितना, इसके आगे वाला एलिमेंट कार्बन, इसमें कार्बन को देखिए कहाँ कहाँ कार्बन है भैया, खोजिए खोजिए, ये कार्बन है। कार्बन कितना है, 6 है, इसके अगवा 6 लगा दीजिए, बस 6 लगा दिए बबुआ। अब कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया, 6 कार्बन हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे देखिए तो थोड़ा हटा देते हैं, बहुत करकट हो। हाइड्रोजन 12, 12 2 1 14, ये देखिए 14 हाइड्रोजन है, कितना 14, 14 हाइड्रोजन है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। 12 तो हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, देखिए इधर ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन कितना है 14, 12, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ाएंगे नहीं, ये बैलेंस हो गया, 12 बैलेंस हो गया, 12 6 2 8 नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 12 लगाएंगे। 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया, कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 दूना 12, 12 24 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ हो गया, क्या लड्डू लोग। अब हाइड्रोजन को पहले देखिए बैलेंस कीजिए ना, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है हो गया, 24 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है हो गया। अब देखिए कैसे सिंपली कैसे हम लोग बैलेंस कर दे रहे हैं, देखिए 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन, 12 दूना 24, 12 2 जा 24 होता है। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन। अब देख लीजिए यहाँ 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 12 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, 6 दूना के 12 ऑक्सीजन हो गया। कितना हो गया बबुआ, सब बैलेंस हो गया। रिएक्शन में हम लोग का बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक, ये हम लोग का केमिकल रिएक्शन था। आगे हम लोग फिर चलते हैं बाबू, अब इसमें प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन लीफ होता है, इन सब का रोल क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि सोलर एनर्जी जो होता है, लिखा है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस में जो होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो होता है, वो क्या होता है, सोलर एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सोलर, इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वही बाबू जो हम लिखे थे C6H12O6। ठीक, इसके बाद दिया है कि ग्रीन लीफ आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ग्रीन लीफ जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वही निभाता है, किसका? फोटोसिंथेसिस का। किसका बाबू? फोटोसिंथेसिस का। क्योंकि भोजन का निर्माण या फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ग्रीन लीफ में ही होता है। वहीं पे आपका जो होता है सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, CO2 उसी के द्वारा आता है, सब कुछ उसी के पास, वाटर भी वहीं तक पहुंच जाता है, क्लोरोफिल वहीं पे प्रेजेंट होता है। तो सब प्रोसेस कहाँ पे होता है? मेन साइट उसका क्या होता है? ग्रीन लीफ। इसके बाद दिया है बाबू ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो अभी बताए हैं ना कि पत्तियां जो होती है उसी में हम लोग का क्या होता है? क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है मेरे सोना लोग, आइए चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। पहला क्या है हम लोग का? सनलाइट। सनलाइट होता है कि नहीं होता है बाबू? सनलाइट है। दूसरा क्या है हम लोग का? CO2। जब CO2 क्या होता है? जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उसी समय CO2 जो होता है वो क्या करता है? हम लोग के स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसी समय बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 को बाहर निकाला जाता है। CO2 क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और यही स्टोमेटा यहाँ पे होता है, स्टोमेटा। और यहाँ पे O2 जो होता है इसी स्टोमेटा के द्वारा बाई प्रोडक्ट जो होता है, बाई प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, बाहर निकलता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वाटर, वाटर, ये वाटर जो होता है जाइलम के द्वारा सोखा जाता है। जाइलम क्या करता है ना, ये नीचे में रूट होता है बाबू, इस रूट के द्वारा ये जाइलम वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जिस समय एब्जॉर्ब करता है उस समय यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी वाटर के साथ क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होकर चले जाते हैं। ठीक। इसके बाद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बाबू जो होता है ना हम लोगों का कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? फोटोन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है मेरे बाबू, इसी की वजह से हम लोग का प्लांट जो होता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है मेरी सोना लोग, आज की वीडियो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट, आई हम्बल रिक्वेस्टेड टू यू, शेयर द वीडियो एंड लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल GIC मास्टर्स। ठीक है मेरे लड्डू लोग, आज हम लोग चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। फिर से कल मिलेंगे इसी टाइम पे। चलते हैं, नमस्कार।